हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है और सेल का साइज़ क्या है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो इट इज़ द आउटर कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि ये जो सेल का आउटर कंपोनेंट है जो सेल को कवर करके रखता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बात कर लेते हैं इसकी अगर थिकनेस की, तो एवरेज थिकनेस आती है इसकी 7.5 नैनोमीटर टू 75 एंगस्ट्रॉम। अब अगला आता है, ये जो है सेल को इनक्लोज करके रखता है, जो सेल कंपोनेंट है उनको इकट्ठा करके रखता है, सेपरेट करता है इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड जो होते हैं उनसे सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके रखता है। गेट कीपर के जैसा वर्क करता है, कुछ सब्सटेंस को अंदर से बाहर आने देता है और बाहर से कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स? द ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सेल नॉन एज सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आइए अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। पहला आता है न्यूक्लियस, दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा आता है राइबोसोम, चौथा आता है लाइसोसोम, पांचवा आता है गोल्जी एपरेटस, छठा आता है सेंट्रोसोम और लास्ट आता है सातवां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। अब एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है एक स्पेरिकल और ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स, यानी कि जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट हमारा न्यूक्लियस आता है। कॉन्टेन जेनेटिक मटेरियल्स, इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे डीएनए और आरएनए। इसको हम ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने सारे फंक्शन होते हैं हमारे सेल के वो सारे के सारे न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोस कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी जनरेटर या फिर पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो तरह के होते हैं। दो लेयर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, एक होता है आउटर, दूसरा होता है इनर। आउटर लेयर जो होता है वो स्मूथ होता है, जबकि इनर लेयर होता है वो एक फोल्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है ईच माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ डीएनए मटेरियल, यानी कि जितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल्स आता है राइबोसोम्स। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है अमाइनो एसिड से। राइबोसोम जो होता है उसमें 50 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कुछ राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि वो उसमें घूमते रहते हैं या फिर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग या फिर सेलुलर बैग डिस्पोजल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जितने सारे डेड सेल होते हैं या फिर जितने सारे फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आ गए, ये सब आ गए, उनको ये इनगल्फ कर लेता है, खुद के अंदर ले लेता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अंदर जो होता है इनसाइड ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर मोर देन 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। इसमें जो होते हैं 60 से भी अधिक तरीके के पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है अपनी कि वो ब्रेक कर सकते हैं। जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, उनको ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये जो है बेस्ट फंक्शन करता है एसिडिक पीएच में। जैसे अगर एसिडिक
इन्वायरमेंट इसको मिलता है तो ये फास्टली वर्क करता है। आइए हम नेक्स्ट अपना ऑर्गेनल्स देखेंगे, गोल्जी एपरेटस। ये जो गोल्जी एपरेटस है वो प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट कराता है। इसमें जो होता है 4 to 6 फ्लैटेड सैक होता है, जिसको हम किस्टर्न्स के नाम से यानी कंटेनर के नाम से जानते हैं। ये जो 4 से 6 लेयर होते हैं एक कंटेनर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंटेनर कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी सब्सटेंस को स्टोर कर सकते हैं। ये सारे सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किन सेल में प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन का एक्सप्लोर होता है, यानी कि जहाँ पे प्रोटीन बनता है उस सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए हम अगले ऑर्गेनल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनल्स हमारा आता है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स ये जो है नियर द न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर आता है आपका बंडल शेप का आता है, यानी कि वो बोले तो एज लाइक सिलेंड्रिकल शेप भी आप बोल सकते हो। इसमें जो 2 कंपोनेंट होते हैं, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड पेरिसेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स होते हैं पेरिसेंट्रियोल्स के अराउंड होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है हमारे न्यूक्लियस से जस्ट बिलो होता है, यानी कि बोले तो न्यूक्लियस के साथ ही कंटिन्यू होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं स्मूथ की, तो इसमें जो है राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि ये स्मूथ होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करता है फ्रॉम ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। कैल्शियम का स्टोरेज करता है, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लिपिड का सिंथेसिस करता है। अब अगर देखा जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो रफ यानी कि बात से ही पता चलता है रफ है ये। इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, जिसके वजह से रफ स्ट्रक्चर शो करता है। ये जो है कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। इसमें जो है आरएनए कंसिस्ट होता है। ये सब थे हमारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सारे फंक्शंस और उसके डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।